हाय युवा भाई बहनों, आप लोग ठीक हो ना। भगवान करे ठीक ही रहने चाहिए। साथियों, इस पापी पेट के कारण हमें पैसे की आवश्यकता होती है। और पैसा कहां से आए? पैसा दो माध्यम से आता है। एक ईमानदारी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, एक फर्जी तरीके से कमाया हुआ पैसा। लेकिन ज़्यादातर यही होते हैं कि ईमानदारी से पैसा कमाना चाहते हैं। तो इसके लिए या तो हमें प्राइवेट किसी जगह पर काम करना होता है, काम के बदले पैसा मिलता है, या हमें एक नौकरी लेनी होती है। तो भारत सरकार के द्वारा अलग अलग विभागों में नौकरियां आती रहती है, उनकी जानकारियां इस YouTube चैनल पर देता रहता हूं। एक ऐसी बड़ी भर्ती आई है जिस भर्ती में आप लोग फॉर्म जरूर भरें। बिना किसी परीक्षा डायरेक्ट आपका सपना इसमें पूरा हो सकता है नौकरी पाने का। भीड़ बहुत है, भीड़ से बचना है, धक्का मुक्की नहीं करना है, पूरा फोकस बोर्ड पर देना है। इंपोर्टेंट बात कर रहा हूं। ये जो बड़ी भर्ती है भारतीय डाक विभाग के अंदर निकली है, इंडिया पोस्ट ऑफिस में निकली है। पोस्ट ऑफिस का नाम तो सुना होगा, आपके गांव में ही पोस्ट ऑफिस है ना, वहां पर आपको नौकरी करने को मिल सकती है। इसमें जो पद है वो है ग्रामीण डाक सेवक का, यानी GDS का पद है। अब GDS में भी 3 पद आपको मिल सकते हैं, तीनों में से आप किसी भी पद पर नौकरी पा सकते हैं। BPM, ABPM और डाक सेवक। समझ रहे हो मेरी बात? अब यहां पर सबसे बड़ी खास बात, नो एग्जाम। इस भर्ती में किसी भी प्रकार का ना कोई एग्जाम्स होता है, ना कोई फिजिकल होता है, ना ही इंटरव्यू होता है। सिलेक्शन कैसे होता है? 10th की परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होता है, यानी जिसकी परसेंटेज अच्छी है उसको नौकरी मिल जाती है डायरेक्ट। और नौकरी की बात करूं तो आपको परमानेंट नौकरी मिलती है। कैसे नौकरी मिलती है? परमानेंट नौकरी मिलती है और गवर्नमेंट नौकरी मिलती है। ऐसा नहीं कि आपको अस्थायी नौकरी मिले या संविदा पर नौकरी मिले, ठीक है, ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। अब साथियों सुनो भाई, एग्जाम्स नहीं है, 10वीं पास भर्ती है, यानी जिसने 10वीं पास किया वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो इसका मतलब फॉर्म इसमें जाने वाले हैं लगभग 70 लाख प्लस। इतने सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं और जो नौकरी मिलेगी वो 28,740 के अप्रोक्स बच्चों को मिलेगी, यानी सीट ही इतनी है। अब मुझे बताओ, इस भीड़ से, इस 70 लाख की भीड़ से एक सीट कैसे निकालोगे? बताओ कैसे निकालोगे? तो इसके लिए हमें प्लानिंग करनी होगी और भेड़ चाल से आपको बचना है। एक भेड़ आपने देखी कि कुएं में गिर जाती है तो पीछे वाली सारी भेड़ कुएं में गिर जाएगी। भाई आपके दोस्त ने कहा कि मैं तो वहां से फॉर्म अप्लाई कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि तू भी वहां से फॉर्म अप्लाई करे। थोड़ा इसका आपको ध्यान रखना है, भेड़ चाल नहीं चलनी है, एक अलग रास्ता अपनाना है और मेहनत करना है। अब मेहनत आपको फॉर्म अप्लाई करने में ही करनी है, कोई एग्जाम्स तो देना नहीं है, पढ़ना आपको है नहीं, तो मेहनत करना, बाकी भगवान पर आपको छोड़ देना है साथियों। जो ऊपर वाला करेगा वही होगा। अब सुनो मेरी बात, बहुत सारी जगह पर किसी का नाम लेना ठीक नहीं, आपको अभी भी फॉर्म के बारे में बताया जा रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म इस प्रकार भरे, रजिस्ट्रेशन से प्रिंट आउट तक इस तरीके से आपको बोला जा रहा है। उन फेक वीडियो से बचे, अभी फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं साथियों। ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे बनना है ये हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी आपको सब्र तो रखना है, लिंक तो एक्टिव होने दीजिए। अब रजिस्ट्रेशन से प्रिंट आउट तक आपको एक ही टकटकी लगा करके निगाह, आपकी आंखें मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर पर ही रहनी चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन पाने के लिए ये चीज हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। भीड़ में नहीं जाना कि बहुत सारे बच्चे एक ही ई मित्र वाले साइबर कैफे के पास इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि भीड़ तो है ही। तो आपको थोड़ा अलग से अपने रात में चुपके से मोबाइल से फॉर्म भर देना है, ठीक है। भर आ जाएगा भरा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब सुनो साथियों, ये तो आप कर लोगे, रजिस्ट्रेशन से प्रिंट आउट तक बड़ा ही फोकस दे लोगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन फॉर्म इसके अभी 2 फरवरी से शुरू होंगे। अभी हाल ही में आप सबको बता दूं कि एक ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया है
सभी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को बता दिया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कि इस भर्ती को लाइव किया जाए। सीपीटी बेंगलुरु से बोल दिया है नोटिफिकेशन को लाइव किया जाए। तो ये काम जल्द 31 जनवरी को फॉर्म एंड आपका जो नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन फॉर्म तो आप 2 फरवरी से ही भर पाओगे। तो अभी इससे पहले जो भी आपसे कह रहा है कि इस तरीके से फॉर्म भरे, वो पिछली वाली जो भर्ती थी ना उसकी जो स्क्रीनशॉट लेके रखी है, वो वीडियो जो पुरानी वाली है उसको डाल रहे हैं। तो प्लीज आप बचें। साथियों अब आपको क्या करना है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन का इंतजार करना है। वैसे तो ये कह रहे हैं कि 31 जनवरी को हम लाइव करेंगे, लेकिन आजकल में कभी भी किसी भी समय आपको मैं फुल नोटिफिकेशन डाल दूंगा, बता ही दूंगा। तो आप लोग सभी प्यारे भाई बहन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दबा लेवे। साथियों कुछ बच्चे बार बार परेशान हो रहे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, सिग्नेचर फोटो के बारे में भी पूछ रहे हैं। तो सुनो मेरी बात, डॉक्यूमेंट्स तो एक भी अपलोड नहीं होगा, ठीक है? कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड नहीं होगा। इसलिए तो कह रहा हूं आपके मोबाइल से ही फॉर्म भर दो, प्रिंट आउट की कोई आवश्यकता ही नहीं, कोई स्कैन ही नहीं हो रहा इसमें डॉक्यूमेंट्स। तो भाई एक तो आपको छोटा सा आपका नाम लिखना है, सिग्नेचर करने हैं और फोटो डालना है, ये दोनों अपलोड होंगे। शायद आपको जब मिल जाएगी, जब फॉर्म अप्लाई करोगे, शायद आजकल मोबाइल से ही फोटो और सिग्नेचर के आप बना सकते हो जेपीजी फॉर्मेट में, तो यही अपलोड होंगे, बाकी कुछ नहीं होंगे। लेकिन हाँ फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स होंगे, जरूरी है, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, इसी के आधार पर पूरा फॉर्म भरना है, ठीक है? एक फोटो लेना है पासपोर्ट साइज, ठीक है, सिग्नेचर कर लेना है, और आप लोग जो है साथियों यहां पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो ही देना जो आप चालू रखते हो, एक्टिवेट रखते हो, क्योंकि ओटीपी आएगा। फॉर्म से लेकर जॉइनिंग तक आपको मोबाइल नंबर पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा जो है मैसेज आएंगे। एक भी मैसेज नहीं आया तो समझो नौकरी से बाहर हो गए हो, ठीक है? इसलिए वही आपको मोबाइल नंबर देना है, वही ईमेल आईडी देनी है जो आप हमेशा ओरिजिनल चालू रखते हो। बाकी तो 100 रुपए और रख लेना अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग से हो, क्योंकि 100 रुपए फीस आप लोगों की लगेगी और अदर कैटेगरी की कोई भी फीस इसमें नहीं लगने वाली। साथियों अभी सीट, पोस्ट या वैकेंसी जो भी आप कहते हो ये हमें प्राप्त नहीं हुई है, तो आप हम लोगों को परेशान ना कीजिए। ये बार बार आप कह रहे हो कि सर कहां से फॉर्म अप्लाई करें, तो ये जब तक सीट हमें फिक्स नहीं मिल जाती कहां से कितनी सीटें हैं तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ही ये प्राप्त होगी तुरंत आपको बता देंगे कि फॉर्म कहां से भरना है। इसके लिए इंतजार कीजिए 1-2 घंटे का, या कभी भी किसी भी समय ये जानकारी हम आपको दे देंगे। वैसे तो उन्होंने बताया 31 जनवरी 2026 को हम लाइव नोटिफिकेशन देंगे, लेकिन हम उससे पहले आपको नोटिफिकेशन को देख करके फाइनली ये बता देंगे कि कितनी वैकेंसी किस सर्कल, किस डिवीजन, किस ऑफिस से निकली है, ठीक है? तब हम प्लान करेंगे कि कहां से फॉर्म अप्लाई करना है। अब साथियों मेरी बात सुनो, कृपया आप लोगों से मैं यही कह रहा हूं, चेतावनी समझ लो या आपका शुभ चिंतक समझ लो। साथियों साइबर ठगी से आप लोगों को बचना है। ये साइबर ठगी लोग अब एक्टिवेट हो चुके हैं, क्योंकि भर्ती अब लाइव होने वाली है। तो फर्जी वेबसाइट, फर्जी किसी भी तरीके से आपको नहीं फंसना है। ओरिजिनल ओनली ऑफिशियली विभाग की ही वेबसाइट पर बार बार विजिट करना है। जो भी जानकारी लेनी है विभाग की वेबसाइट से ही प्राप्त करनी है। जो भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर आप जाते हो, एप्स पर जाते हो, वो लोग भी वेबसाइट से ही सूचना देकर के जानकारी देते हैं, तो ओरिजिनल कंटेंट वेबसाइट पर ही होता है। साथियों ओनली 10th की परसेंटेज जो रियल में है उस पर ही विश्वास करें, उस पर ही किस्मत आजमाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 70% है 10वीं में, 10वीं में 70% को नजरअंदाज करके 99% डालते हैं, क्योंकि दोस्त ने बोल दिया अरे किसको पता चलेगा कौन सा 10वीं की मार्कशीट स्कैन कर रहे हो, 99% डाल दो बेटा, आप फंस जाओगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एसडीबी मेथड से। इस बार एसडीबी मेथड लागू किया गया है, सारी 10वीं की मार्कशीट स्कैन होगी, विभाग की ऑफिशियल जो बोर्ड की वेबसाइट है उससे डाटा मैच किया जाएगा, फंस जाओगे। इसलिए यही चीज आपको करनी है, और पैसे देकर नौकरी के लालच में नहीं आना है। कुछ लोग आपको मिलेंगे,
आपके माहौल में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि अगर आपको जीडीएस की नौकरी लेना है तो पैसे दीजिए, किसी को पैसे ना दीजिए, भगवान पर भरोसा कीजिए। इस प्रकार से कोई भी आपसे कहता है तो मुझे आप तुरंत सूचना करें। अभिषेक क्लासेस जो फ्रॉडबाजी करता है उसके लिए सख्त है, और यहां पर पहले ही कह रहा हूं कि कोई भी बच्चों को भ्रमित करेगा तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बच्चे वो है जो 10वीं पास है, ये बच्चे वो है जो किसान गरीब मेहनती परिवार से निकल कर आते हैं। इनका सपना है, इनकी आंखों में जाकर देखो, झांक कर देखो, ये सरकारी नौकरी और जीडीएस की नौकरी लेना चाहते हैं। और आप इनको पागल नहीं बनाना। बहुत सारे बेचारे ऐसे बच्चे हैं जो 2-2 3-3 साल से इस भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही। तो मेरी वीडियो यूट्यूबर्स भी देख रहे हैं तो कृपया करके आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, और बच्चों का भला होना चाहिए बस, ठीक है, बस यही चीज चाहिए। बाकी सब कुछ आप समझदार हो, सभी बच्चे भी सुन रहे हैं, तो आप किसी भी फ्रॉड बाजी के जाल में न आए, गलत जानकारी आप ना ले, गलत इंफॉर्मेशन लेकर के और इस भर्ती में आप नौकरी पाने का सपना अगर देख रहे हो तो वो आप लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बाकी तो आज तो मैंने इस वीडियो में बेसिक सा आपको 0 लेवल का जानकारी दी, अभी बहुत कुछ आपको जानकारी मुझे देना है। बहुत सारे नए बच्चे हैं, वो ये भी नहीं जानते कि जीडीएस भर्ती आखिर क्या है, क्या माहौल है। आइए, आपका वेलकम है, इस भर्ती से रूबरू करवाता हूं और अंदर आपको जो है यहां पर ले जाता हूं और इस भर्ती की सारी सच्चाई सब कुछ बताकर रहूंगा। साथियों, नौकरी तो इस बार लेकर रहेंगे बिना परीक्षा, लेकिन हमें इस भीड़ से अलग छट करके और किस्मत आजमानी है, मेहनत और पूरा भगवान पर भरोसा करके। जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, लाइक शेयर तो बिना कहे ही कर दिया करो, क्योंकि आप सबका सपोर्ट चाहिए। इस फ्रॉडबाजी, ये भर्ती निष्पक्ष होनी चाहिए, कोई भी पैसे देकर नौकरी नहीं ले, इसलिए आप मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए हमेशा से खड़ा रहूंगा। आधी रात के 12 बजे भी वीडियो बनाकर दूंगा, लेकिन गलत बर्दाश्त नहीं होगा। सभी बच्चे इस वीडियो को फैला दो, लाइक का बटन दबा दो और बिना परीक्षा नौकरी पाओ। जय हिंद, जय भारत।